हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लेके हैं क्लास 12 वालों के लिए पुष्पीय पात्रों में लैंगिक जनन के। दोस्तों हम इस पे देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि इसकी नोट्स हमने दोस्तों नोट्स दी थी और बताया था क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। दोस्तों ये सब जो था हमने पिछली वीडियो में आपको दे दिया था सब कुछ, ठीक है ना। अब दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं, जो ज़्यादा पेपर में आने के चांस है। और साथ में हम आपके लिए पेपर भी लेके आए हैं दोस्तों इसी साल का, ठीक है ना। ये पेपर भी है दोस्तों, हम अभी ये पेपर भी आपको दिखाएंगे लास्ट में कैसे पूछा है प्रश्न। और दोस्तों हम इसमें बस आपको प्रश्न बताएंगे और उसको समझाएंगे, ठीक है ना। इसमें हम नोट्स नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि हमने इस चैप्टर की नोट्स पहले दे दी है पूरे 4 चैप्टर की। वो आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमें इंस्टा पे भी दोस्तों फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। ये दोस्तों चित्र में यही चित्र इंपॉर्टेंट है। यही पूछता है परागकोश की अनुप्रस्थ काट का। अनुदैर्ध्य काट अलग होता है, अनुप्रस्थ ये अनुप्रस्थ काट का है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, ये आपका बाह्य त्वचा अंतःस्थीशियम और मध्य परत संयोजी है दोस्तों। ये रंध्रक है, ये टैपिटम है और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। ये दोस्तों आपका छोटा सा चित्र है। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है वास्तविक फल और आभासी फल में अंतर लिखिए। तो आप इधर हेडिंग डालिएगा वास्तविक फल, इधर आभासी फल। दोस्तों कम से कम ये 3 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। तो हमें आप 3 अंतर भी लिख सकते हैं या 4 भी, हमने 4 अंतर लिखा है। पहला अंतर है दोस्तों, वास्तविक फल का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है ना। अंडाशय समझ रहे हैं। और आभासी फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता, ये अंडाशय में नहीं होता है, ठीक है ना। वास्तविक फल ये त्रिसंलयन होता है और ये दोस्तों त्रिसंलयन नहीं होता है, ठीक है ना। वास्तविक फल में बीज का निर्माण होता है, आभासी फल में बीज का निर्माण नहीं होता। अब जैसे वास्तविक फल के कुछ उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, जैसे आम, खजूर, अनानास, आंवला और सॉरी दोस्तों ये अंगूर है। अंगूर, अनानास, आंवला, खजूर, अखरोट आदि ये दोस्तों वास्तविक फल में आते हैं। और सेब, केला, स्ट्रॉबेरी, सहतूत ये सब दोस्तों आभासी फल हैं, ठीक है ना। ये आपका 4 अंतर। अब दोस्तों दूसरा हमारा अंतर जो रहेगा, दूसरा प्रश्न लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में अंतर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु में। तो इसके 3 हमने अंतर दोस्तों लिखे हैं। लघु बीजाणु धानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है और गुरु बीजाणु अंडक के अंडाशय में विकसित होती है, ठीक है ना। लघु बीजाणु के चारों ओर बाह्य त्वचा अंतःस्तर मध्य पर टेपिटम से घिरी होती है और ये जो चारों ओर से बाह्य त्वचा और अंतर अध्यावरण से घिरी होती है। लघु बीजाणु में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु परागकण बनते हैं, ठीक है ना। और इसमें एकमात्र लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है। निषेचन पथ संरचना का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवृत बीज पौधों में निषेचन कैसे होता है। ये पेपर में बहुत अधिक चांस होता है दोस्तों। हम आपको दिखा भी देते हैं दोस्तों, 22 और 24 में पूछा भी है, ठीक है ना। 22 ये दोस्तों पिछली साल का है। अगर आप 25 करेंगे तो 25 में भी ये पूछा था, ठीक है ना। 22-24 में पूछा है। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो काफ़ी टफ है, आप देख लीजिए एक बार, हम दिखा दे रहे हैं और हमने इससे नहीं लिखा है। तो आप ऐसे लिखिए, निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्म आपस में मिलकर एक नए जीव को जन्म देते हैं। नर और मादा तो जानते हैं एक नए जीव को जन्म देते हैं। पौधों में यह नर और मादा युग्म फूल के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब परागकण जो पुष्प के नर भाग पुंकेसर में बनते हैं किसी माध्यम से, चाहे हवा की, कीड़े, पक्षी के माध्यम से स्त्री के भाग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं, ठीक है ना। वर्तिकाग्र पहुँचने के बाद परागकण अंकुरित होकर एक पराग नलिका बनाते हैं। यह पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुँचती है और पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। जब पराग नलिका अंडाशय के अंदर भ्रूणकोश तक पहुँचती है तो इनमें से एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाता है, ठीक है ना। एक जो है 2 पहुँचते हैं तो एक युग्मनज बनाता है और दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश के साथ मिलकर त्रिगुणित कोशिका बनाता है। युग्मनज से भ्रूण कोशिका होता है और त्रिगुणित कोशिका से भ्रूणपोष विकसित होता है, ठीक है ना। भ्रूण और भ्रूणपोष मिलकर बीज बनाते हैं और अंडाशय फल में परिणत हो जाता है। अब दोस्तों अब आप ऐसे भी अब पेपर में पूछ सकता है कि बीज के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप पूरा लिख के यहाँ तक लिख सकते हैं बीज बनता है। अब फल पूछ सकता है तो अंडाशय से फल परिवर्तित हो जाता है ये। अब दोस्तों उसमें पूछा था कि पश्च निषेचन संरचनाओं घटना ये भी बताइए। तो निषेचन पश्च संरचनाएं, निषेचन के बाद
से मतलब बाद, निषेचन के बाद पौधों में मतलब कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। पहला गर्भाशय का विकास होता है, दूसरा भ्रूण का विकास होता है, तीसरा बीज का निर्माण, चौथा फल का निर्माण होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे गर्भाशय का विकास। गर्भाशय भ्रूण के विकास के लिए एक सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान होता है, ठीक है ना। गर्भाशय जो होता है, अब भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है और नए पौधे में विकसित होता है, ये आप जानते हैं। और बीज, भ्रूण के विकास के बाद बीज का निर्माण होता है जो एक नए पौधों में को उगाने के लिए होता है, ठीक है ना। और फल, गर्भाशय के चारों ओर एक फल बनता है जो बीज को सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करता है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूणपोष पर टिप्पणी लिखी। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल मतलब टिप्पणी लिखने पे किसी ना किसी पे आता है इस चैप्टर से। तो हम ये मतलब भ्रूणपोष पे ज़्यादातर पूछता है, तो भ्रूणपोष क्या है तो इस पर टिप्पणी ये हम देखते हैं। भ्रूणपोष एक प्रकार का पोषक ऊतक है जो बीज के अंदर पाया जाता है। किसके? बीज के अंदर। यह बीज के विकास के दौरान और अंकुरण के समय विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जब परागकण अंडाशय तक पहुंचता है तो निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। इस दौरान नर युग्मक अंडकोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है जो आगे चलकर भ्रूण में विकसित होता है। वहीं दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ मिलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ठीक है ना। भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे पोषक तत्व होते हैं जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण दोस्तों, नारियल का जो सफ़ेद भाग होता है वही भ्रूणपोष होता है। आपने नारियल खाया होगा तो जो नारियल का सफ़ेद वाला भाग होता है वही भ्रूणपोष होता है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप दोस्तों ये देख लीजिए क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी और इसको हम अगर बताएंगे आपको, ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं। और दोस्तों अगला प्रश्न, बीज के निर्माण पर। हमने अभी आपको पीछे बताया था कैसे, चाहे तो आप वो भी वाला लिख सकते हैं बीज का निर्माण, चाहे ये भी देख लीजिए बीज के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है ना। और दोस्तों और अगला प्रश्न, फल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछता है, तो ये भी देख लीजिए। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवृतबीजी पौधे में लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, जो कि युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं, ये सब दोस्तों ये जिस पे हाईलाइट है ये सब दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना, देख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों कुछ इधर भी प्रश्न है, ये सब दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे, इसलिए हमने इसे सीधा आपको बताने की कोशिश की है। और दोस्तों कुछ यहाँ भी हैं, कुछ यहाँ भी हैं, कुछ इधर भी हैं दोस्तों, ठीक है ना, और कुछ यहाँ भी हैं। और दोस्तों जो ये त्रिसंलयन है। और दोस्तों ये कुछ, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है 24, तो इस 24 पेज नंबर पे हमारे मिलेगा। अब 24 पेज नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों जो हमने पिछली वाली वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे हमने ऐसे पेज नंबर आपको बताया था। पेज नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने पिछली वाली मतलब इस चैप्टर की नोट्स नहीं देखी है तो जाके दोस्तों देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है ना। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाके देखिए। अगर दोस्तों आपको इसका उत्तर चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो हमने आभासी एवं वार्षिक फल में आपको यहीं पे बता दिया। जैसे अगर दोस्तों आपको पहले दोस्तों आप ये भी देख लीजिए, ये भी बता रहे हैं अगर आपको। अब जैसे अगर आपको इसका उत्तर चाहिए, पर परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है ना, ये सब हमने करा दिया था, ठीक है ना। अगर आपको ये चाहिए तो 9 पेज नंबर पे जाइए, ठीक है ना। और दोस्तों अब दोस्तों ये आवृत पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन दोस्तों यहीं पे देख लीजिए, बहुत ही इसमें भी सिंपल भाषा में लिखा है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपको भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर चाहिए तो 16 पेज नंबर पे मिलेगा, ठीक है ना। और दोस्तों अनिषेक फलन ये क्या है दोस्तों, तो ये आपको 20 नंबर पेज नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुभ्रूणता दोस्तों यहीं से पढ़ लीजिए, काफ़ी सिंपल है। और असंजनन क्या है ये भी दोस्तों यहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। असंजनन दोस्तों बहुत छोटा है, मतलब कभी कभी जो होता है कि पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा और सूत्री विभाजन नहीं होता है और उसकी अनुपस्थिति में पौधा नया बन जाता है, जिसे असंजन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर ने की थी, बस दोस्तों। और ये असंजन 2 प्रकार का होता है, ये मत पढ़िए, बस ये असंजन जान लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों ये भ्रूणकोष पर टिक पढ़िए दोस्तों, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, यहीं से पढ़ लीजिए दोस्तों, काफ़ी हम ये भी सिंपल भाषा में लिखा है, ठीक है ना। युग्मन क्या है तो ये भी देख लीजिए दोस्तों।
और अभी हम आपको पेपर भी आगे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब दोस्तों यहीं से पढ़ लीजिए। और ये आपको 24 नंबर पेज नंबर पे मिलेगा। ये तो हमने आपको अभी करा ही दिया। ये आपको 5 से 6 नंबर पेज नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको 12 नंबर पेज पे मिल जाएगा बस दोस्तों। और क्या कहते हैं, ये तो हमने अभी आपको बताया। ये 1 से 2 पेज नंबर पे मिल जाएगा, ये भी हमने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ये भी बता दिया। ये 7 से 12 पेज नंबर पे मिलेगा दोस्तों। बस दोस्तों ये अगला चैप्टर था। अब दोस्तों हम आपके लिए पेपर, ये दोस्तों इसी साल का पेपर है दोस्तों, देख लीजिए 2025 जीव विज्ञान। इसमें दोस्तों देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछा है। पहले दोस्तों ये देखिए इसी चैप्टर से लघु विवरण में किस पर कोशिकाएं केंद्रित होती हैं। ये सब दोस्तों बहुविकल्पी हैं, ठीक है ना। इधर इंग्लिश है। आप लोग बताइए दोस्तों इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं कमेंट करके, ठीक है ना। और दोस्तों आपको किस चैप्टर की नोट्स चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। केमिस्ट्री के भी 4 चैप्टर की नोट दोस्तों बन चुकी है, जाके देख लीजिए। और इंस्टा पे दोस्तों ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टा पे भी हम ऐसे पेपर से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।